जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी ममता सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गरना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। रास्ता भी है मुश्किल दुनिया। ला 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 ला। दूर मंजिल दुनिया, रास्ता भी है मुश्किल दुनिया। रास्तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी है, सुख दुख की लहरी भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की लहरी भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी ममता सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। जिंदगी प्यार का गीत जिसे हर दिल को गाना। बाबा कहते हैं ये जीवन जो तुमको मिला संगम का, बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म। दुनिया तो गीत बनाती है कि जीवन क्या है, सुख दुख की पहेली भी है, हंस के उस पार तो जाना ही पड़े। उस पार माना किस पार? बाबा कहते हैं उस पार है क्या ये दुनिया नहीं जानती। कहते हैं भव से पार उतारो, दुख से पार लगाओ, बेड़ा पार लगाओ। लेकिन बाबा कहता है उस पार क्या है, ये बाबा कहता है उनकी बुद्धि में ही नहीं आता। तो संगम पर बाबा कहता है आप बच्चों का जो जीवन है ना, हाँ बाबा ने कहा ये क्या है, हाँ बाबा ने कहा इस समय ये गुनगुनाने का समय है, हंसने हंसने का समय है, हंसाने का समय है, पढ़ने का समय है और पढ़ाने का समय है। जिंदगी एक वचन भी तो है ना। हाँ बाबा ने कहा बच्चे ये बना बनाया खेल है सारा, जिसको वचन कह देते हो। और वचन है तो बाबा ने कहा फिर आत्मा तो अविनाशी है। जो पार्ट तुम खेल रहे हो, बाबा ने कहा ये तो फिक्स्ड है, इसको निभाना ही पड़ेगा। लेकिन निभाते निभाते बाबा कहता है तुम दुखी हुए, दीनहीन बने, हाँ बाबा ने कहा लाचारी अनुभव करी, अब मुक्ति भी चाहते हो। तो बाबा ने कहा इस समय मैं क्या करता हूँ, जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान की बरसात है। तो ज्ञान की वर्षा आप बच्चों पर हो तो बाबा कहता है फिर वो जो जीवन में सूखापन है, रूखापन है, एक तपश है, हाँ बाबा ने कहा वो सब एक ताजगी में, एक हरियाली में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए बाबा कहता है मेरी जिम्मेवारी भगवान की जिम्मेवारी है पढ़ाने की। बाबा कहता है आप बच्चों की जिम्मेवारी है पढ़ने की। तो बाबा कहते इस पढ़ाई से क्या होगा, बाबा ने कहा आप स्वयं सुखदेव बन जाओगे, मास्टर सुखदाता बन जाओगे, दुखों से आपकी निवृत्ति हो जाएगी। हाँ कैसे हो जाएगी? मंदिर में पूजा करने से नहीं हो जाएगी, तीर्थ करने से नहीं हो जाएगी। बाबा ने कहा जब तुम स्वयं को पहचानते हो, अपने घर को पहचानते हो, अपने पिता को पहचानते हो, तो बाबा ने कहा फिर सहज मुक्ति हुई पड़ी है। कैसे? वो समझते हैं। क्योंकि शब्दों को सुन सुन के हमने शब्द रट लिए, लेकिन वो मुक्ति क्या है, वो सुखदेव बनना क्या है, वो हमको समझ नहीं आता। आज भी बाबा ने कहा है मुरली में कि देखो जो विनाशी धन है ना, हाँ बाबा ने कहा उसको तो दुनिया मानती है उसका लोहा, कि फलाने के पास बहुत पैसा है, बड़े पैसे में खेलता है, माना जीवन के सारे कंफर्ट्स उसके पास है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे क्या आपको ये फेद है, बाबा ने कहा क्या ये निश्चय पक्का है कि भगवान स्वयं बैठकर यहाँ क्या देता है, ज्ञान धन देता है। बाबा ने कहा दुनिया का कमाया पैसा तो यही छूटता है, लेकिन बाबा ने कहा ये जो अविनाशी धन तुमको देता हूं, इसकी महिमा है कि धन दिए धन ना खुटे। बाबा ने कहा तुम बाप से लेते हो तो तुमको भी बाबा कहता है फिर आगे देना पड़ेगा इसको, भगवान का प्रसाद समझ के।
तो बाबा कहते हैं अगर आपको ये फेद है कि ये भगवान का दिया हुआ अकुट खजाना अविनाशी धन जन्म जन्म मेरे साथ रहेगा, मुझे सुख देगा। बाबा कहता है इतना निश्चय है तुमको? अगर निश्चय है तो बाबा कहता है तुम निश्चिंत रहोगे। फिर तो बाबा कहता है कोई परेशानी तुमको घेर ही नहीं सकती। क्यों नहीं घेर सकती? बाबा ने कहा मैं आपको ऐसी गद्दी दे रहा हूं, हाँ, बाप की पगड़ी भी बेटे के सर पे आ जाती है। टीचर से बड़ी डिग्री स्टूडेंट भी ले जाता है, ले सकता है ना। द्रोणाचार्य को इतना नहीं जानती दुनिया, कृष्ण ने द्रोणाचार्य को गीता उपदेश नहीं दिया, अर्जुन को दिया। कोई कारण होगा ना। गुरु से बढ़कर चेला। और बाबा कहते हैं बच्चे जब संगम पर मुझे मिलते हो तो बाबा ने कहा पगड़ी रस्म तुम्हारे शिक्षक से भी बाबा कहता है शिक्षक पीछे छूट गया। और बाबा कहता है देखो दुनिया तुम बच्चों को जानती है, 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजती है, ये पूजती है कि नहीं? हाँ। और बाबा कहता है अभी सतगुरु बनकर के मैं क्या दे रहा हूं तुमको। हाँ। बाबा ने कहा बच्चे मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा हूं। मुक्ति माना घर जाना है। दुनिया नहीं जानती कि भव से पार उतरना मतलब क्या है। वो सोचते हैं हम इतने दुखी हैं भगवान, हमें निपटारा दे, हमें तो धरती पे दोबारा भेजियो ही मत। दुखी हुई पड़ी है दुनिया, बेमौत मर रही है दुनिया, देखो मर रही है नहीं। भिखारी आत्माएं कितना इस समय देखो संसार में जिसको बाबा देह अभिमान कहता है कितना जबरदस्त है कि किसी के इशारा करते ही कितनी दुनिया तबाह हो जाती, कहाँ कहाँ बम गिराए जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, किस कारण से। बाबा कहता है देखो ड्रामा की नूंद अनुसार हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। कितने छोटे छोटे बच्चे, हाँ, दुनिया से देखो ऐसी विदा हो गए, पता ही नहीं कहाँ से बम गिरा, किसकी वजह से गिरा, क्यों गिराया गया। मन में तो प्रश्न उठता है ना। जो दुनिया बाकी की बैठी है वो देखती है कि देखो क्या संसार में चल पड़ा। बाबा इसी को कह रहा है बच्चे इस समय महाभारत के रण में तुम यादव भी देख लेना, तुम बाबा कहता है कौरव भी देख लेना और पांडव भी देख लेना। ये पूरी दुनिया इस समय मूसल निकलेंगे, बाबा ने कहा दुनिया तबाह होगी। लेकिन माया का बाबा कहता इतना जबरदस्त पसारा है कि बाबा ने कहा किसी को अपनी मृत्यु दिखाई नहीं देगी। खुद वो यही सोचता रहेगा मैं सुरक्षित हूं, मैं कंफर्ट हूं, मेरे पास महीने 6 महीने का राशन भरा पड़ा है, मैं कंफर्ट जोन में। बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुमको चाबियां दे रहा हूं ये केवल मैं ही दे सकता हूं। दुनिया में तो किसी को ये भी नहीं पता कि स्वर्ग क्या होता है, कहाँ होता है, वहां जाने के लिए कौन सी फ्लाइट कब कहाँ से पकड़नी पड़ती है, कोई नहीं जानता। अब बाबा कहता है मैं पढ़ाने बैठा हूं तो देखो दुनिया के पास पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। हाँ, रॉबर्ट बना रहे हो तुम, बिल्कुल एक जैसे चलता फिरता आदमी दिखाई देता है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें जान तो नहीं फूंक सकते। एक एक कलपुर्जा तैयार किया है ना। कैसे चलेगा, कैसे बैठेगा, कैसे हाथों से काम लेगा, हर चीज उसमें बाबा कहता तू जान नहीं फूंक सका। हाँ, तो इस समय संगम पर भगवान बैठ अपने बच्चों को, इसीलिए केवल 5 पांडव थे और उसमें भी अर्जुन था जिसने वो गीता का उपदेश सुना, उगांडीव उठाया और धर्म युद्ध लड़ा। हम सब सोचे हमारे पास, हम तो माँ बाप प्रॉपर्टी बांट गए, हमें हमें कौन सा हस्तिनापुर चाहिए, हमारी तो बहुत बीत गई, बस थोड़ी सी रह गई, मेरा कौन सा धर्म युद्ध है। नहीं बाबा, धर्म युद्ध समझो,
यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं लड़ाने बैठा मैं, वो तो तुम पहले से ही लड़ रहे हो। बाबा कहता है धर्म युद्ध है, आत्मा। बाबा ने कहा ये तुम्हारा सत्य धर्म। बाबा कहता है इस धर्म युद्ध को जब तुम समझोगे तो बाबा कहता है फिर रिवार्ड पे क्या मिलेगा? कौन सा हस्तिनापुर है? बाबा ने कहा सुख और शांति का वर्षा तुम्हारा 21 जन्मों का, ये तुम्हारा हस्तिनापुर है जिसको तुम डिजर्व करते हो। जाना तो पड़ेगा ना यहाँ से, ये 200 गज का प्लॉट साथ लेके चलना है, जाना पड़ेगा। ये 80-90 किलो का शरीर भी नहीं चलने वाला साथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा धर्म युद्ध है, अभी तुम फंसे हो। बाबा ने कहा इस महासंग्राम में, ये महाभारत का बाबा ने कहा ये अब लड़ाई का समय आ चुका। हाँ, विनाश के बाद है शांति, कलयुग के बाद है सतयुग जिसको स्वर्ग कहते हैं। लेकिन इन बिटवीन बिटवीन कलयुग एंड सतयुग बाबा कहता है मुझे आकर ये है ब्रह्मा मुहूर्त, ना रात है ना दिन है। तुम बच्चों के लिए तो कलयुग की रात गई, लेकिन सतयुग का सवेरा अभी आया नहीं, ना दिन है ना रात, ना भीतर हो ना बाहर हो। बाबा कहता है अभी तुम सतयुग के भीतर गए नहीं हो, लेकिन बाहर भी नहीं हो, न भीतर न बाहर। बाबा कहते हैं बच्चे यहीं पर क्या करूंगा? नरसिंह अवतार लूंगा, कंबाइंड स्वरूप, आधा निराकारी आधा साकारी। आज कहा है ना बाबा ने। हाँ, देखो बाबा कहते हैं मैं भी पर काया में बैठ जाता हूँ, है तो दोनों कंबाइंड, ब्रह्मा भी है और बाबा कहता है तुम्हारा बाप शिव बाबा भी है। तो ना दिन है ना रात है, न भीतर है ना बाहर है, ना कोई अस्त्र उठाया है हाथ में, ना कोई शस्त्र उठाया है हाथ। देखो बाबा ने कहा कैसे सतयुग स्वर्ग की स्थापना चल रही है। तुमको भी बाबा कहता है मैं डबल अहिंसक बना रहा हूं, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। ये है तुम्हारा धर्म युद्ध, माया वार करेगी चारों तरफ। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये दुख धाम की दुनिया है। अभी हम चलते आ रहे थे तो वो एक लाइन बज रही थी यहाँ, वो गीत गाते हैं ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। बाबा कहता है तेरे को ये समझ आ रही है कि झूठा जग है, ठीक है, आधी बुद्धि काम करी, आधी अभी भी बंद पड़ी। बाबा कहता है बच्चे जब जग झूठा है तो तेरा जो पेचा लड़ा है वो सच्चा है। क्या कहते हो? आज हम सुन रहे थे राजा जनक के बारे में। राजा जनक जैसे राजे बहुत कम हुए हैं दुनिया में। कहते हैं राजा जनक ने नींद में एक बार एक सपना देखा। और सपने में क्या देख रहा है? सपने में देख रहा है कि मैं बहुत गरीब हूं, 3-4 दिन से मुझे भोजन भी नहीं मिला, और कहीं से मांग कर कुछ ले आया तो कहीं से कच्चे चावल और थोड़ी सी दाल मिली। और वो सोचता है कि मैं जाऊं इनको झटपट से बनाऊं और 3-4 दिन का भूखा हूं तो कुछ खाऊंगा। तो वो बड़ा जतन करके वो भिक्षा लेकर कैसे ना कैसे कच्चे चावल और जो दाल है वो पकाने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पर भी कोई ना कोई विघ्न पड़ता है, तो वो बन नहीं पाते चावल और दाल। वो देखता है जो पात्र था जिसमें वो पक रहा था वो सब नीचे गिर गया। अचानक उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, ज्ञान, ज्ञान जो होता है ना जिसको बाबा कहता है बच्चे वो प्रकाश, वो साक्षी,
वो बाबा कहता है जैसे तुम सोए हो, मुझे भी बाबा कहता है तुम्हारी नींद में ही प्रवेश करना पड़ता है ना। तो जब राजा जनक की नींद खुली तो उसके मन में एक प्रश्न आया। वो देख रहा है कि मैं तो महलों में सोता हूँ, मैं तो राजा हूँ, और ये 3 दिन का भूखा। तो महसूस करने लगा कि सपना तो टूट गया ना, लेकिन वो महसूस कर रहा है कि मैंने सपने के अंदर उस भूख को अनुभव किया। मैं जैसे 3 दिन का भूखा हूँ, शरीर पर वस्त्र है फटे हुए से, वो गरीबी है जिसको वो जिया है चंद घंटों के लिए सपने के अंदर। कितना दीनहीन है, कितना असहाय है, भूख से तड़प रहा है। तो उसने अपने महल में जो विद्वान थे उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो सपना देखा था वो सत्य था, क्योंकि जब मैं सपना देख रहा था तो मुझे तो बस मेरी वही दुनिया थी, मैं गरीब, मैं भूखा, मैं दरिद्र। तो मेरा सत्य वो था, या अब जैसे नींद खुल गई, अब मैं देख रहा हूं मैं तो महलों में राजा हूं, या मेरा सत्य ये है। प्रश्न किया उसने विद्वानों से कि जब मैं वहां था सपने के अंदर, बहुत दुख में था, उस असहनीय भूख को मैं महसूस कर रहा था, तड़प रहा था निवाले निवाले के लिए। तब ये जो मैं रोज यहाँ राजसी भोजन करता हूँ, इसका कोई सुख मेरे सपने तक नहीं प्रवेश कर पाया, जबकि मैं पेट भर के ही सोया था रात को। लेकिन सपने में तो अत्यंत दुखी था। वो दुख मुझे अपना सा ही भासता था, वो सब सत्य ही लगता था मुझे। तो मेरा सत्य वो चंद घंटे का सपना मानूं, या ये आंख खुली है तो देख रहा हूं यहाँ तो राजा हूं, एक ऑर्डर करूं तो कितने व्यंजन यहाँ तैयार हो जाए। यहाँ की खुशी मेरी है या वहां का गम मेरा था, मुझे समझ में नहीं आया। तो हमारे जैसा कोई होता वो तो कह देता सपने तो झूठे होते हैं, आप तो वाकई राजा हो, सच्ची के राजा ही हो, है ना। हमारी तो बुद्धि इतनी ही काम करती। हम अक्सर यही कर रहे होते हैं, कोई सपना देख बैठते हैं जो खुद ही को अच्छा नहीं लगा, खुद ही कहते हैं बड़ा बुरा सपना देखा मैंने, है ना। फिर क्या तसल्ली दे रहे होते हैं, अरे छोड़ ना, सपना ही तो था। हाँ? किसी को देख लिया कि कोई शरीर ही छोड़ गया, तो उठकर कह देंगे खुद को कि अरे तेरी लंबी उम्र होगी, पता मैंने तेरे को देखा सपने में, तू तो गया था। तो क्या करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं कि मेरे संकल्प का भी बाबा कहता है बच्चे दुख तुम्हारा नहीं, है ना। तो उसको हम डिलीट करने के लिए क्या कहते हैं कि जैसे अगर किसी का मैंने सपना देख भी लिया कि कोई पूरा हो गया, हाँ, तो मुझे क्या समझाया गया कि जिसको मैंने सपने में देखा उसकी आयु बढ़ा दी मैंने। अब बड़ी या नहीं बड़ी वो तो फिक्स्ड ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि सपना देखने से किसी की आयु घट बढ़ रही है। और सपने से क्यों, सारा दिन में आदमी कितनों को तो कोस ही बैठता है, कोस बैठता है कि नहीं। जब एक इंसान बेड पर पड़ा होता है, सारे थोड़ी उसके लिए दिल से रो रहे होते हैं, कई तो थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी होते हैं कि चलो अच्छा है अब जान छूटेगी, बहुत कर ली, अब तो हमसे ही नहीं होती है इतनी। हम्म? तो राजा जनक के दरबार में कौन पहुंचा, अष्टावक्र पहुंच गया। अष्टावक्र, हाँ, इसका अर्थ भी समझते हैं। अष्टावक्र, अष्टा माना 8 जगह से, वक्र माना उसका जो शरीर है वो टेढ़ा मेढ़ा है। अष्टावक्र, ठीक से चल नहीं पाता, हाथ पैर टेढ़े, है ना। तो जैसे ही वो दरबार में पहुंचा तो सारे दरबारी उसको देख करके हंस रहे हैं, सभा में उसका मजाक हो रहा है कि ये क्या राजा के प्रश्न का उत्तर देगा, ये तो ठीक से चल ही नहीं पाता जमीन। इवन राजा जनक भी हंस पड़ा देखकर।
जब अष्टावक्र वहां सभा में पहुंच गया, प्रवेश कर लिया, तो क्या कहने लगा? कहने लगा, महाराज, जो ज्ञान है ना, वो बर्तन नहीं देखता कि बर्तन कैसा है। बर्तन माना ये शरीर, कि बूढ़ा है, कि कुरूप है, कि टेढ़ा है, कि अपाहिज है। क्योंकि ज्ञान कहाँ प्रवेश करता है? कहाँ प्रवेश करता है? आत्मा के भीतर। आत्मा, बाबा कहता है, वो प्रकाशवान ज्योति है। हाँ, जिससे बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम्हारी समझ बढ़ती है तो बाबा कहता है तुम सुख और दुख, हाँ, बाबा ने कहा ये जो तुमको ड्युअलिटी दिखती है, दो सिक्के के, बाबा ने कहा ये दो पहलू तुमको समझ में आ रहे होते हैं कि ये सुख होता है, ये दुख होता है। बाबा कहता है लेकिन जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो साक्षी की सीट है, बाबा ने कहा वो इतनी पावरफुल है, इतनी प्योर है, इतनी पवित्र है कि बाबा ने कहा ये सुख और दुख, ये दो क्या लगते हैं उसको? साइकिल के पैडल लगते हैं। ये जो हम चलते हैं ना जमीन पर, एक सीधा पांव बढ़ाते हैं, फिर एक उल्टा पांव बढ़ाते हैं, फिर सीधा बढ़ाते हैं, फिर उल्टा बढ़ाते है ना। एक पांव दूसरे पांव को सहयोग देता है, शक्ति देता है। एक पांव पे चलना पड़ जाए तो चढ़ सकेंगे? नहीं। तो राजा के सामने जब अष्टावक्र बैठा तो कहने लगा, महाराज, शरीर तो मेरा आड़ा टेढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं चमारों की सभा में जाकर बैठा रहा। चमार, चमार माना जो चमड़ी को देखते है ना। कहते यहाँ तो चमड़ी को देख रहे हो ना मेरी, कि 8 तरफ से टेढ़ी मेढ़ी है, तो सब हंस पड़ रहे। तो राजा जनक ने जब इतनी सी बात सुनी कि चमारों की सभा में आया बैठा हूं, राजा जनक थोड़ा गंभीर हुए और विनम्र निवेदन किया उनसे कि आप पहले तो विश्राम। और जब प्रातः ये दरबार लगेगा, सभा सजेगी, तब आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना। तो पावर किसकी है? ज्ञान की पावर। किस शरीर से मिल रही है ना। क्योंकि हमने ऐसे यज्ञ में बहुत से पास हिस्ट्री में देखे हैं, ऐसे बहुत से माताओं को, बहनों को, जिन्होंने कभी स्कूल भी नहीं देखे थे, कभी स्कूल नहीं देखे थे। उन्होंने भी देखो ज्ञान की गंगा बनकर कितनों के जीवन को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाई। क्योंकि ज्ञान किसका है? ज्ञान सागर का है ना। यहाँ टूटियों को नंबर देने नहीं बैठ जाना कि ये क्या सुनाएगा, हमसे तो उम्र भी आधी है इसकी, इसको बड़ी अकल आ गई। नहीं, कृष्ण के हाथ में है तो मटकी, मिट्टी की, लेकिन मटकी से क्या प्रयोजन? खाना तो मक्खन है। लेकिन हाँ, ये भी बात सत्य है, अगर मटकी ही ना हो तो मक्खन कहाँ रखे पे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये ब्रह्मा समझ लेना, माटी की मटकी है ये, इसके बिना बाबा कहता है मैं भी प्रविष्ट नहीं हो पाता फिर। तो सत्कार किसका है? इस माटी की मटकी की भी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि माखन इसी के अंदर है। अगर माखन खाना है तो माखन को हाथ लगाने से पहले पहले मटकी को पकड़ना पड़े, पहले दोस्ती मटकी से करनी पड़ेगी, तब माखन मिले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे चमारों की सभा यहाँ मत बिठा देना कहीं, है ना। इसलिए बाबा भी बच्चों को रोज रोज कहता है, बच्चे देह का अभिमान भूलो। यहाँ तो बाबा कहता है, तुम आत्माओं का मैं पिता हूं, जिसको तुम सदाशिव कहते हैं। और तुमको भी रोज रोज यही कहता हूं कि बच्चे अब शरीरों को नहीं देखो कि आदमी है कि औरत है,
बूढ़ा है कि जवान है, अनपढ़ है कि खूब पढ़ा लिखा है। नहीं, बाबा ने कहा तुम केवल माखन खाओ, मटकियों को नहीं देखो। मटकी तो साथ नहीं चलेगी तुम्हारे। हाँ, जो माखन खाओगे ना, बाबा ने कहा बच्चे ये शक्ति बनकर, ये खुशी की खुराक बनकर, बाबा कहता है जन्म जन्म तेरे साथ साथ चले। बाकी तो तुम जो भी यहाँ खाते हो, जो शरीर में डाल रहे हो, बाबा ने कहा ये तो तुमको भी पता है। हम बहुत छोटे होते थे, अक्सर ये बात ज्ञान से मैच कर जाती है। बहुत छोटे थे उस समय, शायद उम्र कितनी होगी, 8 या 10 साल इसके बीच की थी। हमारा जब ग्रैंडफादर गुजरा, हम्म, तो बहुत छोटे से थे उस समय। तो बहुत से लोग परिवार से कुछ दिन वहां रुके, है ना, बुजुर्ग लोग थे। तो एक ने आकर कहा कि सुनते थे बड़ों की बातें, तो उन्होंने पूछा कि कुछ खा के गया है? यही शाम का समय होता था, 7, 7:30 या ऐसे ही कुछ। तो उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया था रात के समय, 6, 7 बजे के बीच। तो जब वो दूर दूर से सब आए रिश्तेदार, तो उन्होंने पूछा कि कुछ खा के गया है? तो बच्चों ने फिर बताया, कहते हाँ, बड़ा आया था तो बड़े ने दूध पिलाया, सुन हलवा खिलाया। हाँ, तो वो कहने लगे कि चलो कुछ खा के गया है तो ठीक है, आगे रास्ता लंबा है, लाइनें लगती है। अब छोटे थे उस समय, क्या समझ थी इन बातों की, कुछ भी नहीं पता था। तो लेकिन मन मन में ये आता था कि हाँ, इसको तो पता है, ये तो देखा ही होगी जैसे कि कहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी। मैंने कहा इसको इतना दर्द आ रहा है तो टिफिन बांध दे साथ में, रास्ते में खा लेगा। ये बाबा अब जब ज्ञान सुनाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, बस बाबा ने कहा ये अंतिम है, तुम्हें कुछ ऐसा दे रहा हूं, तुम अर्जुनों को कुछ ऐसा गीता का उपदेश दे रहा हूं जिससे तुम्हारे जन्म जन्म सुखी हो सकते हैं। अगर तुम ये धर्म युद्ध लड़ना नहीं है, बाबा कहता है ना लड़ना ही नाम है, लड़ाई बस। बाकी तो बाबा कहते हैं बच्चे, लड़ाई नहीं है यहाँ। क्या करना पड़ेगा? बाहर अशांति है, तुमको शांत रहना पड़ेगा, बस इतना काम। बाकी मैं तुमको कोई तलवार गदा नहीं दे रहा। लड़ने से तो बाबा कहता है फिर और उग्र हो जाओगे, और क्रोध पनपेगा। तो कलयुग कहाँ, कलयुग तो तुम साढ़ हो गए फिर तो। व्यर्थ को देखो ही नहीं, व्यर्थ को सुनो ही नहीं। बाबा ने कहा क्या ये अहिंसा अपने साथ कर सकते? हम खुद के लिए हिंसक बने पड़े। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, उन्हीं से ये पर्सन बनता है। पर्सन से पर्सनालिटी बन जाती है। जैसी सोच होती है वैसा स्वभाव संस्कार अपने आप बन जाता है, बनता है नहीं। तो इस समय भी बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो इस समय? हाँ, भगवान के चुनिंदा बच्चे हो। वैसे तो वो सबको वो रोशनी दे रहा है, लेकिन सूरज भी क्या करे? हाँ, सूरज भी बंधा बैठा है ना ड्रामा से। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा तो सूरज उसके कमरे के अंदर चला जाएगा कि भाई तू यहाँ क्यों बैठा है, तू भी बाहर आ, मैं तो ज्ञान की वर्षा कर रहा हूं ना, निकल बाहर। मौसम का सुख लेने के लिए हम कमरों से बाहर निकल ही आते, कभी धूप लेने के लिए, हाँ, कभी ताजी हवा लेने के लिए, कभी बारिश की बूंदों का मजा लेने के लिए हम इन कमरों से बाहर निकल ही आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग से बाहर निकलो, तब तो बाबा कहता है मैं तुम पर ज्ञान धन की वर्षा करूं। अगर तुम इसी विनाशी धन को धन समझे बैठे हो, जिसके पीछे बाबा कहता है तुम पूरा जीवन खपते हो, और खप खप कर भी बाबा कहता है वो सुख तुमको मिलते नहीं, वो धन भी बाबा कहता है कभी कभी तुम्हारे दुख का विषय बन जाता है।
तो अष्टावक्र ने अगले दिन जब उस सभा में आया, सब बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे थे। अब राजा जनक भी सामने बैठा है। तो राजा जनक ने फिर से प्रश्न किया कि मैंने रात्रि में ये स्वप्न देखा है कि मैं 3 दिन का भूखा हूं। क्या वो वेदना, वो सपने का दर्द, उस समय तो मुझे वो सत्य लग रहा था, वो मेरा सत्य है, या अभी मैं राजा बनकर बैठा हूं, मुझे लगता है आज हूं कल को नहीं रहूंगा। ये सपना है या जो रात को सोए हुए देखा वो सपना था। सभा के सारे लोग अब इस 8 जगह से टेढ़े शरीर वाले आदमी को घूर घूर के देखने बैठ गए कि देखें जरा किसमें कितना है दम, ये क्या बताता, किसको सत्य बोलेगा और किसको असत्य बोलेगा, हम भी सुनते हैं जरा। तो जो अष्टावक्र था उसने राजा को कहा कि महाराज, आपने जो स्वप्न देखा, आप 3 दिन से भूखे हो, दाने दाने को मोहताज हो, और स्वप्न में उस भूख की पीड़ा को, उस वेदना को आपने अनुभव किया। ये आपका सत्य नहीं था। ये आपका सत्य नहीं था। और आप जिस राजगद्दी पर बैठे हो, आपसे पहले यहाँ कोई और था, आपके बाद यहाँ कोई और होगा। ये भी एक स्वप्न है, ये भी आपका सत्य नहीं है। माना ना तो तुम राजा हो और ना ही वो भिखारी, वो भूखा। तो राजा कहने लगा फिर मेरा सत्य कौन सा है? तूने सपना भी जुठला दिया जो रात को मैं देख रहा हूं सोए हुए, और जो अब जागे हुए राजगद्दी पर बैठा हूं तू इसको भी सपना बता रहा। तो तू बता फिर मेरा सत्य क्या है? आखिर मैं हूं कौन? ना राजा ना भिखारी, तो फिर कौन? अष्टावक्र ने जवाब दिया। वो कहने लगा महाराज, जो स्वप्न में जो आत्मा साक्षी होकर के उस भूखे को देख रही है, उस भूखे को देख रही है, उसकी तड़प को अनुभव कर रही है, उसकी भूख प्यास को देख रही है, उसकी बेचारगी का अनुभव कर रही है, वो जो आत्मा है ना, वो तो स्वयं प्रकाशवान है। वो कहते हो ना कि जिस गमले में पानी दिया वही पौधा बड़ा होने लगा। तो आत्मा भी क्या करती है? हाँ, जिस संकल्प के साथ जुड़ जाती है, जहां अपना प्रकाश फेंकती है, उससे रिलेट करने लगती है, अनुभव करती है कि मैं यही हूं। जैसे एक टॉर्च आपके हाथ में हो, है ना, तो टॉर्च की लाइट जहां जाती है क्या होता है? वो चीज चमकने लगती है। तो वो बताने लगा अष्टावक्र कि आप तो वो हो जो राजा और भिखारी इन दोनों को साक्षी होके देख रही है। आप तो वो हो। इसको मैं कह रहा हूं, जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। पड़ेगा, अभी हमको गाना पड़ेगा, जैसे क्योंकि मुसीबत लग रही है कि मेरे जीवन में ये दुख के दिन क्यों आ गए। अभी जिंदगी प्यार का गीत नहीं है। अभी मन में प्रश्न है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया, मैं दाने दाने को, पैसे पैसे को मोहताज क्यों हूं, कौन से मेरे कर्म है, भगवान मुझसे कौन सा बदला ले रहा है। तो बाबा ने कहा फिर जब ये संकल्प भीतर चलते चले जाते हैं तो आत्मा अपने सत्य को भूल बैठती है, और वो जो पाठ था, स्वप्न था, वो उसको सच्चा लगता है। आपने देखा है ना,
सोए सोए में भी हम कभी कभी सपना देखते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं। सपने में देखते हैं मेरे को प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, और वाकई जब उठते हैं तो गला सूखा मिलता। हार्ट बीट्स कई बार बड़ी होती हैं जैसे ही सपना टूटता है। सपना था तो झूठा, ना कोई मरा था, ना कोई बिजनेस लॉस हुआ था, लेकिन हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। खा पी के ही सोया था रात को, लेकिन सपने में फीलिंग आ रही है कि 4 दिन का भूखा हूं, तो भूख तड़पा रही है। सपना सत्य लगता है, ये माया है। अब ऐसा नहीं है कि जब हम संगम पर इस ज्ञान को सुनेंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा, है ना? देखो, अंधेरे में एक अगर रस्सी पड़ी हो ना, है तो ये रस्सी, लेकिन अंधेरे में हमको क्या दिखेगी? जैसे सांप लटक रहा है ना। अब जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगी तो क्या होगा? हाँ, अब मुझे ये क्लैरिटी तो आ जाएगी कि अरे, मैं तो खाम खा ही डर रही थी, इसको सांप समझ लिया था अंधेरे में मैंने, है तो ये रस्सी। वहां कुछ बाहर बदला नहीं है, रस्सी ही पड़ी थी, सांप बनी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे लाइट जलाने से अब ये सांप से फिर वापस रस्सी बनी है, नहीं। बाहर जो सत्य था वो वही था, रस्सी रस्सी ही थी। सारा खेल कहाँ चला? यहाँ चला। मन, बुद्धि और संस्कार। मन में विचार आ रहा है कि रात का टाइम है, अरे ये क्या काला सा सांप है, क्या चीज है। मन ने विचार प्रकट किया, है ना। अब सोचो, किसी ने सांप जिंदगी में कभी देखा ही नहीं हो, वो इमेजिन कर सकता है कि ये रस्सी सांप है? नहीं। हमने सुना हुआ है सांप कैसे रेंगता है, पतला सा रस्सी जैसा चलता है ना। तो जो सुना हुआ है, बुद्धि क्या करती है? उसके चित्र को इमेजिन कर देती है कि मैं तो बिल्कुल डर गया था, एकदम से लगा सांप ही है जैसे, है ना। और फिर क्या हुआ? जैसे ही बुद्धि ने, मन ने विचार किया कि ये कहीं सांप तो नहीं है, बुद्धि ने डिस्प्ले कर दिया, विजुलाइज करा दिया कि सांप लटक रहा है। संस्कार कौन सा ट्रिगर हो गया? डर। ये बना बनाया खेल है। रस्सी को देख के ये विचार आना ही था कि कहीं सांप तो नहीं है। जैसे ही सांप का विचार आया तो फिर बुद्धि ने वो काला सा सांप दिखा भी दिया। और फिर संस्कार कौन सा निकल आया वहां से? डर का। एकदम भाग जाता है आदमी, खड़ा नहीं हो पाता उस जगह पर। अच्छा चलो, हो सकता है हमने ये एक्सपीरियंस किया नहीं हो कभी रस्सी को सांप समझने का, ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो, आम जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, है ना। पसीने छूट जाते हैं बैठे बैठे, खड़े खड़े। कितने ऐसे अनुभव हैं हमारे। हाँ, ये जो शरीर है जिसको हम अपनी सारी संपत्ति इसी को समझे बैठे हैं, पूरी पूंजी हमारी यही है जीवन की जैसे, है ना। अब सोचो, अनहेल्दी शरीर है ना। तो मन, क्योंकि इस सब में व्यर्थ में बुद्धि ज्यादा फंसी है हमारी, हम घर घर में सुन रहे हैं बीमारियां बीमारियां बीमारी, उसको ये बीमारी, फलाने को ये, उसको ऐसे, उसको वैसे। तो क्या हुआ? अगर मुझे कोई सिम्टम्स फील हुए, मन रिलेट करेगा सुनी सुनाई से। जैसे वहां सांप सुना सुनाया था, हमने कभी जंगल में जाके सांप देखा नहीं है, लेकिन सांप के बारे में जाना है कि सांप जो होता है ना, ये विषैला होता है, डंक मार ले तो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। फिल्मों में देख लिया, नाटकों में देख लिया, बहुत जगह इसको हमने विजुलाइज कर लिया, है ना। अब दुनिया को देखते हैं, कोई अस्पतालों में पड़ा है, कोई आईसीयू में पड़ा है, कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है ना। जरा सा कुछ अपने मन में आ गया अपनी हेल्थ को लेकर,
क्यों? क्योंकि व्यर्थ में ज्यादा चलती है ना बुद्धि। इस समय हम कहते हैं कोई भी है वो फिट तो नहीं है, चाहे एज ग्रुप कोई भी हो। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां, छोटे छोटे लोगों को बीमारियां, कैसी कैसी बीमारी। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा अनहेल्दी हुआ तो मन ने क्या किया, वो फिरकी घुमा दी। कहीं मुझे हुआ तो, हाँ, मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि मैं प्राइवेट जाके इलाज करा लूंगा, और मेरी करेगा कौन। यहाँ तो दाल रोटी मिल जाए वो भी गनीमत है, अस्पतालों में मेरे साथ धक्के खाएगा कौन। मन फिरकी घुमाया जा रहा है, हाँ, जिसको हम कह रहे हैं परदर्शन चक्र। स्वदर्शन नहीं है अभी हमारे हाथ में, अभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर क्या होगा, मन जैसे जैसे सोचेगा, बुद्धि वैसे वैसे हॉस्पिटल दिखाना शुरू कर देगी। वो जो पेशेंट जिनको मैं मिल के आया हॉस्पिटल में, उनके चेहरे सामने आने लग जाएंगे। आएंगे नहीं? फिर वो केमिस्ट की दुकानें, वो ऑपरेशन थिएटर, वो महंगी दवाइयां, वो बिल, वो ये वो। जब ये सारी चीजें बुद्धि विजुलाइज कराएगी तो अंदर से जो संस्कार बाहर निकलेगा, कौन सा निकलेगा? मलेरिया के बुखार में आदमी कांपने लग जाता है। दुनिया को गर्मी लग रही होती है, वो कहता है मेरे पे और कंबल डालो, और कंबल डालो, और कंबल डालो। संस्कार कौन सा निकलेगा बाहर? इनसिक्योरिटी का, मृत्यु का। कौन देखेगा, कौन पैसा लगाएगा, कौन बैठेगा? फिर साथ साथ भगवान को याद कर। एक कड़ी दूसरी से जुड़ी। तो अष्टावक्र ने जो राजा जनक को इतने साल पहले एक बात बता दी, अगर हम समझदार बने तो हम भी ये समझ लें कि हमारे जीवन का, मुझ आत्मा का सत्य क्या है, जिसको हम कह रहे हैं झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। बाबा कहता है आपके भीतर जो जो संकल्प उठते हैं, है ना, किसी की याद आई तुरंत हम उसको फोन लगाने बैठ जाते। ये पेचे लगे हुए हैं। समझना, पेचे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी की छीना झपटी हो रही है ये पेचे लग गए। नहीं, जहां जहां मैं इंगेज हूं, इंगेज कहते हो ना, इंगेजमेंट, सगाई। सगाई किसको कहते हो? कहते हैं पक्की बात हो गई, अब तो सगाई, सगे हो गए अब तो। बाबा कहते हैं बच्चे पेचा, जहां जहां बाबा कहता है ये मन, बुद्धि, संस्कार इंगेज हो जाते हैं व्यर्थ की बात में, हाँ, परिस्थितियों के प्रभाव में, अपनी, बाबा कहता है माया के जाल में तुम फंस जाते हो, और फिर चीखते हो, चिल्लाते हो कि भगवान मुझे भव से पार उतार ले। कारण क्या है? क्यों उतार ले? क्योंकि अब बूढ़ा हो गया हूं, अब तो शरीर साथ नहीं देता, इसलिए उतार। अब तो बच्चे भी अपने अपने सेटल हो गए, कोई पास बैठा नहीं बुढ़ापे का सहारा, अब तो उठा ले। बाबा कहता है ये तो तेरा सत्य ही नहीं है, जो तू मुझे लॉजिक गिना रहा है कि इसलिए उठा ले। और इन कारणों से थोड़ी उठाऊंगा तुम्हें। दुनिया में देखो ना, जिनके बच्चे हैं वो जल्दी निकल लिए, और जिनके बच्चे ही नहीं है वो पड़े हुए हैं। ऐसे भी बहुत से केस आपको मिल जाए। ऐसा थोड़ी है कि उम्र हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा तब उठाऊंगा। नहीं, कम उम्र के भी लोग जा ही रहे हैं ना। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान बैठ करके क्या कर रहा है तुम बच्चों को, ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई को पढ़ो। बाबा ने कहा तुम अपने सत्य को पहचान जाओ, ये है तुम्हारा धर्म युद्ध। जब बाबा कहता है तू आत्मा अपने धर्म में स्थित होती है, तेरा धर्म क्या है? साक्षी, विटनेस। तुमने 84 जन्मों के बहुत सारे सुख और दुख सारे अनुभव कर डाले। तुमने 84 शरीर लिए, 84 बार, बाबा कहता है शरीर की मृत्यु हुई,
84 बार बाबा कहता है देखो तुमने घर बसाए, घर उजड़े। तू उजड़ा, तू उजड़ा। कौन उजड़ गया? कौन उजड़ गया? बाबा कहता, आत्मा तो बाबा कह रहा है अविनाशी है। माया, माया तो बाबा कहता है तुम खुद ही कह रहे हो झूठी माया। सांप कोई है थोड़ी, वो तो तुम्हारी इल्यूजन थी, तुमको रस्सी सांप दिख रही थी। क्यों? क्योंकि बुद्धि व्यर्थ में इतनी फंसी पड़ी है। इसीलिए कह रहा हूं, बाबा ने कहा ना मुरली में बार बार कहता है व्यर्थ को सुनो नहीं, व्यर्थ को देखो नहीं, व्यर्थ को बोलो नहीं, व्यर्थ का वर्णन नहीं करो। ये कलयुग है। मन ऑलरेडी इतने सिंक हो चुके हैं। भव सागर क्या है? कोई पानी की कश्तियां थोड़ी तैर रही हैं यहाँ हम सोचे कि हम डूबे जा रहे हैं पानी के अंदर। नहीं, बाबा ने कहा ये मन के भाव हैं। ये मन है जो इस समय तुम्हारा रुगण बन गया, पतित बन गया, असत्य को भी सत्य देख रहा है, कहीं मृत्यु देख रहा है, कहीं बीमारी देख रहा है, कहीं मोह देखता है, कहीं लोभ देखता है। तो तुम चिल्ला पड़ते हो कि भगवान हमको भव से पार उतार ले, हमारी रक्षा कर, हमारे दुख दूर कर। वो कहता है यहां बैठ के देख ले कौन दुखी है। दुख किसको चिपका हुआ है? माया किसको चिपकी है? माया किसको चिपकी है? हाँ, नारायण को तो ये पंखा कर रही होती है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी को भी तो हमने क्या कहा है कि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, कहीं टिकती नहीं, आज तेरे हाथ में कल मेरे हाथ में। जहां जाती है वो खुश हो जाते हैं, जहां से जाती है वो दुखी हो जाते हैं। कहते माया किसी की साथ नहीं, माया साथ चलती नहीं। कल भी हमने बात की ना माया की। हाँ, माया की बात कर रहे थे ना कल रात को भी, कि भगवान ने क्या किया। वो कहते हैं देखो स्त्री को वरदान दे देता हूं कि स्त्री जब हंसेगी तो भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम रोगी तब भी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम लड़ाई झगड़ा करोगी तब भी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। समझे? ये आदमी और औरत कोई दो की बात नहीं हो रही है। बाबा ने कहा बच्चे तेरे को भव से पार उतरना है तो तुझे समझना पड़ेगा। बाबा ने कहा पुरुष कौन है ना? ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो कहते हैं पुरुषों को भाग्य दे दिया, क्योंकि वहां महिलाएं नहीं थी, ब्यूटी पार्लर में बैठी थी सारी। कौन सा ब्यूटी पार्लर? इस समय ये सारी दुनिया, ये मत कहना हम तो कभी ब्यूटी पार्लर गए नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया इस समय कुरूप है, कुरूप है। अपने को देह समझे हो तो बाबा ने कहा ये सारी संसार की, जो बाबा ने कहा खुद को तुम माने बैठे हो ना कि मैं मेरा, इसको बाबा ने कहा कोई धन से सजाने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई कैसे जवान बना रहूं उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, कोई कैसे मैं दूसरों को प्रभावित करूं तो कैसे कपड़े पहनूं, कौन से कलर के पहनूं, कोई आभूषणों के पीछे लगा पड़ा है कि सोने का भाव इतना, कि चूड़ियां ऐसी, कि हार ऐसे, कि गले में ऐसे, कि कानों में ऐसे। कोई कोई बाबा कहता है और थोड़ा गहरा उतर, वो सोचता है मेरे घर का श्रृंगार कैसे होगा? मेरे बच्चों से होगा। जब मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे ये मेरा श्रृंगार है, मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे तब मेरा श्रृंगार है। अरे एक धृतराष्ट्र थोड़ी था जो अंधा था, खुद को तो गद्दी मिली नहीं क्योंकि अंधा है। अब कह रहा है कि दुर्योधन मेरे बेटे को तो गद्दी मिलनी चाहिए ना। बाबा कहता है देखो ना, यहाँ देखो धृतराष्ट्र,
जो तुम नहीं बन पाए, जो तुम नहीं कर पाए, तुम सोचते हो हमारे बच्चे कर जाएं, हमारा नाम रोशन कर जाएं। कोई एक श्रवण के माँ बाप थोड़ी अंधे थे जो अपना बोझ श्रवण के कंधों पे डाला उन्होंने। हमने नहीं डाला। कितना बोझ डाला हमने अपने बच्चों के कंधों पर कि तू मेरी उम्मीदें पूरी कर, तू मेरी आस पूरी कर, तू ऐसा बन, तू वैसा बन। एक बच्चे से किसी ने पूछ लिया, बेटा रोज पढ़ने जाते हो, पढ़ के क्या बनोगे? वो बच्चा बोला पता नहीं। उसने बोला क्यों? हर बच्चा कुछ ना कुछ बनना चाहता है, तुझे नहीं पता? वो बोला नहीं, मेरा बाप तो कहता है तू क्रिकेटर बनेगा, मेरी माँ कहती है नहीं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, और मेरा जो दादा है वो कहता है नहीं इसको तो बिजनेस सिखाऊंगा। कहते हैं वो खुद आपस में लड़ते रहते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता क्या ठीक है क्या बनना है। केवल श्रवण के माँ बाप अंधे थे क्या? हम भी तो, हमने भी तो अपनी अपेक्षाओं की भेंगियां इनके कंधों पे डाल रखी हैं कि तू बुढ़ापे में सुख दियो मुझे। नहीं दे पाता तो दुखी हो जाते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, जैसे श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। कौन सी ऐसी प्यास थी जो बुझा नहीं पाया श्रवण? बाबा ने कहा बच्चे अंत में आत्मा ही तड़प रही होती है बेचारी, क्योंकि बाबा कहते हैं इसी माया में लिपटे लिपटे ही तुम मर जाते हो कि औलाद ऐसी निकम्मी निकल गई कि जीवन में कुछ ऐसा हो गया जो कभी सोचा ही नहीं था। जब तक मायापति ना आए तब तक बाबा कहते हैं बच्चे माया से भेद कौन कराए, कैसे समझो कि माया क्या है, ये चक्रव्यूह क्या है, तुमको कौन बाहर निकाले। तुम मौत इसलिए मांग थोड़ी रहे होते हो, तुम मौत इसलिए मांग रहे होते हो क्योंकि यहां दुख है। मरना कौन चाह रहा है? कौन मरता है मरते के साथ में? कोई भी नहीं, कोई नहीं मरता। ये तो जब वो दुख इतने ऊपर हो जाते हैं कहते हैं बस अब तो सर से ऊपर पानी हो रहा है, भगवान अब तो बस ले। भगवान कह रहा है सुन ले, मैं नहीं लेता किसी को, मैं क्या करूंगा, मेरे किस काम के हो तुम भक्ति मेरी कर रहे हो, मुझे जरूरत है मक्खन पालिश लगाने की। ये मंदिरों में जाके सीढ़ियां किसकी चूम रहे होते हो तुम, किसकी दहलीजें चाटते हो जाके? मैं तो कहीं हुई ही नहीं। किसके नाम पे भूखे मरते हो, व्रत करते हो? मैं तो कहीं नहीं बैठा। इसलिए बाबा कहते हैं मायापति आया बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर के तुमको ये भेद बता रहा हूं, देख आत्मा पुरुष है, पारसनाथ का बच्चा है ये। लेकिन बाबा ने कहा वो जो मन है ना, मन है बाबा ने कहा वो स्त्री के समान। मन कभी रो पड़ता है, कभी हंस पड़ता है, कभी लड़ाई झगड़े करने बैठ जाता है। तो फिर वो जो बौद्ध है ना, जो बुद्ध है हमारे भीतर, वो भी फिर क्या करता है, उसकी माया की गिरफ्त में आ जाता, फिर दुखी हो जाता। मन हंसता है हमें लगता है मैं खुश हूं, मन रोता है हम कहते हैं मैं दुखी हूं। मन जब वो तेरी मेरी में पड़ता है तो कहते हैं मैं तो बहुत अपसेट हूं, लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। तो ये कोई स्त्री कोई पुरुष बाहर थोड़ी है कोई। क्यों आज हम कहते हैं इनके 36 के आंकड़े बनती नहीं है बच्चों में, 7 फेरे कराने के बावजूद भी, 250 लोगों की रोटी खिलाने के बावजूद भी, पंडित बिठाने के बावजूद भी डोरियां वापस जा रही हैं। आज लोग लिख रहे हैं इतना हमने शादी पे लगाया था भैया वापस कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे भीतर अपने को पहचानो। वर्षा किसको दे रहा हूं? आत्माओं को दे रहा हूं। ये तो तुम खुद को शरीर समझते हो ना, तो तुमको बात मेरी ऐसी ही समझ में आ रही होती है कि दुनिया का बाप तो बेटों को अपनी संपत्ति दे के जाता है, बेटियों को नहीं देता।
तो अगर मैं बेटी बन के बैठी हूं तो मुझे वो बात ऐसे ही समझाएगा ना। अगर मैं दे समझ के बैठी हूं कि हाँ, बाप ने मेरे नाम क्या प्रॉपर्टी करनी थी, बेटे को ही दी थी सब, तो मुझे उसकी बात ऐसे ठीक लगेगी, है ना। छोटे बच्चे को हम कैसे सिखा रहे होते हैं, ए फॉर एप्पल, 1 कैसे सिखाते हैं, 2 कैसे सिखाते हैं उसको। तो जहां मेरी बुद्धि का लेवल है, बाबा उसी स्तर की बात समझा रहा होता है। लेकिन जैसे ही, हाँ, बाबा कहता है बच्चे, जैसे ही तू आत्मा इस देह के भान से ऊपर उठती है, तो बाबा ने कहा फिर वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा जेंडर, बॉडीलेस, स्टोरीलेस। अब तुमको समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा वो पुरुष हूं जिसको बाबा रोज कहता है पुरुषार्थ पर मदार है, पुरुषार्थ पर मदार है। तो पुरुषार्थ मतलब डूइंग नहीं। हमको आदत है गधों की तरह धोड़ी उठाने की, है ना। गधा जब तक बोझ को घसीटे ना, उसको गधा बोले कौन। तो हमें भी लगता है हाँ ये करना पड़ेगा, ये किया नहीं, ये कब करूंगा, करूंगा जल्दी करूंगा, हो जाएगा, कर लूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पुरुषार्थी तो नहीं मर जाओगे कहीं संगम पर, तुम अतीन्द्रिय सुख कभी नहीं ले पाओगे। वो भी बेचारा रोज कहता जाता है अंत में हो ही जाएगा, अंत में तो बनना ही है। हम भी तसल्ली कर लेते हैं कि अच्छा अभी तो नहीं हो पा रहा, अभी तो स्थिति अच्छी नहीं है। बाबा कह रहा है अंत में हो जाएगी। किसका अंत है? देह का। वो तो रोज कह रहा है मरे ही पड़े हो। फिर मैं किसको अंत समझ कर बैठ गई? बाबा तो उन बच्चों को भी समझा रहा है जो चलते हैं फिर गिरते हैं, फिर हिम्मत नहीं करते उठने की, कहते हैं ये फायदा नहीं है कोई, हम बार बार गिरते हैं। तो बाबा उनको कहता है बच्चे अंत तक ना तुम ठीक ठाक चलने लगोगे, कि चल तू उठ तो सही। ऐसे मत सोच कि मैं तो गिर रहा हूं, मैं नहीं उठूंगा। बाबा कहता है सारा मदार बच्चों पर है। जो बैठ गया हार के वो कहता है अब अपने बस की तो है नहीं। तो बाबा ने क्या कह दिया? बाबा कह रहा है अंत में तो बनना ही है, तो चल तू उठ जा। और कुछ ऐसे भी हैं, हाँ, हर घड़ी अंतिम बना ही पड़ा। माया कितना भी खेल खेल, कभी हंसा ले, कभी रुला ले, कभी झगड़े फसाद में फंसा ले। लेकिन अगर मैं राजा जनक बन गया तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि वो सपना भी झूठा था, जहां मैं दाने दाने को भूखा मर रहा था, और ये जो राजगद्दी पे बैठा हूं ये भी झूठा है, ये मेरे सत्य नहीं है। आत्मा का जो सत्य है वो बदलता नहीं है, इसीलिए उसको अविनाशी कह दिया है हमने। आत्मा का जो सत्य है वो किसी अच्छे 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 अनुभव से ऐसा नहीं है कि आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है, और बुरे बुरे अनुभव हो रहे हैं तो आत्मा की लाइट कम होती जा रही है। इस खेल में मत पड़ना, नहीं तो हम संगम पर भी इसी रेस में भागेंगे कि अच्छे अनुभव कब हो। कहता है ना बाबा मुरली में कि कईयों को तो ये होता है कि हमें साक्षात्कार हो। बाबा कहता है फायदा क्या? साक्षात्कार होने से बाबा कहता है थोड़ी तुम स्वर्ग पहुंच जाते। तुमको बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ता है, धारणा करनी पड़ती है। कौन सी धारणा? मैं साक्षी हूं। ये अच्छे अनुभव मुझे बढ़ा नहीं रहे, मेरी खुशी को बढ़ा रहे हो अच्छे अच्छे अनुभव, कि अरे मेरा ड्रामा में ये पार्ट है, मैं ये निमित्त बन गया, मैं इतने सेंटर संभालता हूँ, इतनों को कोर्स करा दिया। ये भी बाबा कह रहा है सपना है। मायापति बना रहा हूं ना तुमको। अब बैठे हो कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे। अर्जुन है बैठा बैठा ज्ञान ही सुन रहा है, कुछ तो कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि तू माया को पहचाना, ये तेरा शरीर भी तो माया है, और मन में जो विचार चलते हैं, बुद्धि जो चित्र प्रदर्शित करती है, और जो संस्कार बाहर निकल के तेरे सामने आते हैं बच्चे, आप त्रिकालदर्शी हो ना, इस समय ये सब आपके सामने आना ही है, बिकॉज यू आर अ पावरफुल सोल। अब आप डरोगे नहीं,
ये देख के कि मेरे अंदर ये भी एक संस्कार पड़ा हुआ था, अभी भी गुस्सा आ गया मुझको। बाबा ने कहा साक्षियात, है ना। गुस्सा भी क्या होता है, देखो गुस्से के लेवल समझ, है ना। हम जब ये कह जाते हैं कि मुझे गुस्सा आया है, तो मैंने उस गुस्से के भीतर जाकर के स्वाद लिया है, रस लिया है ना। तभी वो मुझे लग रहा है मेरा गुस्सा, मैं अशांत हो गया, मुझे गुस्सा आ गया। आपने सुने होंगे रामायण के प्रसंग, कभी कभी हम सुनते थे ऐसे कि लक्ष्मण था ना, वो राम को कभी कहता था कि भैया आपको यहाँ क्रोध करना चाहिए। छोटा भाई बड़े भाई को ट्रेनिंग दे रहा है कि क्रोध क्यों नहीं आ रहा तुझे। तो जो राम था ना, वो क्रोध करता भी था। अगर आप एपिसोड देखो रामायण के, तो कहीं कहीं तीर चलाए उसने, कहीं कहीं सावधान बोला सामने वाले को, लेकिन उसके उसके भीतर यहाँ किसी से कोई द्वेष नहीं है। धर्मेंद्र गब्बर सिंह के ऊपर रिवॉल्वर रखे हुए, गोली भी चलाएगा, मारेगा भी सही, लेकिन कोई जाति दुश्मनी नहीं है उससे। जाति जाति माना पर्सनल, पर्सनल माना। हाँ? बाबा कहते हैं आप सब तो आत्माएं हो, हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेलती है ना। हमको कल परसों की ही बात है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल, तो बच्चे भी सारा दिन फोन पर बैठ, कभी टीवी देख, कभी ये कर। तो हमने भी बच्चे को थोड़ा सा कुछ कहा कि तेरे पेपर के दिन है ना, तू ये सब तू मत कर। हुँ? तो थोड़ी देर बाद इंस्टेंट, मतलब एकदम से जैसे ही उसको कुछ कहा, तुरंत उसको बोला कि आजा चल ये खाएंगे, ये बैठते हैं। तो बच्चे ने क्या कहा, कहते हैं मुझे लगता है कि आप गिरगिट हो। देखना बच्चे की ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं अभी आप इतना गुस्सा कर रहे थे मुझे, जैसे बात ही नहीं करोगे अब तो मेरे से। और जैसे ही वो डायलॉग खत्म किया, अब आप कह रहे हो इधर आ, ये बात सुन, ये काम कर, ये बैठ, ये खा, ये पी। आप तो गिरगिट हो, है ना। तो क्या कहा हमने, हमने कहा यार तूने जितना पहचाना इतना तो किसी ने नहीं पहचाना आज। एक्टर हूं ना मैं, बाबा भी कहता है आत्मा एक्टर। तो अभी इस शॉर्ट में मुझे वो चिल्लाना था, गुस्सा करना था, लेकिन मेरा तेरे से कोई वैर थोड़ी है, मेरा बनता है। ये भी मुझे कहेंगे कि ये कुछ कहती नहीं, सारा दिन ये फोन देखता है, कुछ करता है। तो मेरा बनता था रोल, मैंने आपको सुनाया, समझाया। आप हर्ट हो गए क्योंकि आप रिश्ते से जुड़कर सुन रहे थे ना, लेकिन मैं हर्ट नहीं थी बोलते हुए। मेरी कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं तुझे दुख दूं, क्योंकि मैं खुद दुखी नहीं थी बोलते हुए। मैंने उसको पार्ट की तरह खेला, एज ए सोल। और जैसे ही वो डायलॉग खत्म हुआ, तुरंत बाबा कहता है ना, तुम तो वो बच्चे हो जो वायुमंडल बदल दो। तो हमने उससे हंस के बात की। मगर मेरे मन में ना तो वो डांटने का कोई भाव था, ना तेरे को मक्खन पॉलिश लगाने का कोई भाव था। ये सारे किरदार चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तेरे साथ। तो जब हमने उसको कहा ना कि एक्टर तो ऐसा ही होता है, अभी अभी एक सीन में रो के आएगा, दूसरे ही सीन में हंस भी रहा होगा। दुनिया नहीं कहती कितना बड़ा गिरगिट है। देखते हो ना फिल्में, वो हॉस्पिटल में घुसा है एक्टर, माँ को मिलने गया है, माँ बेचारी अंतिम सांसें ले रही है, वहां वो रोएगा माँ के पैर पकड़ के कि माँ मुझे छोड़ के मत जा। ऑडियंस रो पड़ेगी उसको देख के, अपनी माँ याद आ जाएगी सबको। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आएगा, हाँ, यार दोस्तों में बैठेगा, कहीं कोई गाना गाएगा, अपनी प्रेमिका से मिलेगा, तो फिर तो नहीं कहोगे कि कितना बड़ा गिरगिट है, अभी रो रहा था अब इसके आंसू सूख गए। नहीं, कहोगे यार कितना नेचुरल एक्टर है, रोता है तो रुला देता है, हंसता है तो हंसा देता है। कलाकार है, ये कलाकारी है उसके पास में।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माया देखो, इसको कह रहा हूं 16 कलाएं संपूर्ण, 84 जन्मों का पार्ट है तेरे अंदर। ये घट बढ़ नहीं सकता कि तुम सोचो कि मैं शांत स्वरूप हूं ना, तो मुझे क्रोध क्यों आ गया। यही करते रहना फिर। बाबा ने कहा ना साक्षी का मतलब क्या है। साक्षी का मतलब है, बाबा ने कहा बच्चे, न्यारापन। बाबा ने कहा जो साक्षी होता है ना, वो नीचे के ड्रामा से परेशान नहीं होगा। वो शान में बैठना, बाबा ने कहा वो उसकी पावर है। तुम अपनी शान में बैठो ना, तो ये माया भी बाबा कहता है आपको नमस्कार करेगी। केवल एक माया ही थोड़ी है जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तू भी तो मायापति है। क्या तू इसके रंगों को नहीं पहचान पाता? जिसने माया गिरगिट के रंग समझने शुरू कर दिए, वो फंसेगा इसमें? नहीं फंसेगा, फंस नहीं सकता। अगर सड़क पे कई बार चलते चलते लगता है ना कि 1 रुपए का सिक्का पड़ा है, 2 रुपए का सिक्का पड़ा है, आदमी हाथ लगाता है, कह रहा है यार कुछ और ही था, ये तो बोतल का ढक्कन पड़ा था। उठाते हैं उसको? नहीं, था तो वो बोतल का ढक्कन ही। लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं सिक्का तो नहीं पड़ा। मैंने झुककर उसको हाथ से उठाया भी सही, और जैसे ही समझ में आया अरे नहीं ये सिक्का नहीं है, तुरंत फेंक दिया। क्लैरिटी हो गई, विजडम आ गया, फेंक दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, हर बोतल के ढक्कन को उठाने की मेहनत तुम्हें जरूर करनी है। इस समय बाबा कहते हैं ये दुनिया है ही झूठी माया, झूठी काय। तो तुम्हारे भीतर की वो हंसी, तुम्हारे भीतर का वो क्रोध, तुम्हारे वो आंसू, तुम्हारे वो बाबा ने कहा वैर के, प्रेम के, मोह के, बाबा ने कहा वो सब लड़ाई झगड़े, ये सब बाबा ने कहा जैसे बोतल के ढक्कन है। धोखा मत खाओ। धोखा नहीं खाओगे ना, तो बाबा कहता है फिर जिसने भी ये बोतल के ढक्कन तुमको धोखा देने के लिए गिराए हैं, वो कहेगा यार ये तो झांसे में आया ही नहीं मेरे, इसको तो मैं हिला नहीं सका, इसको मैं बहका नहीं सका। ये है ताकत किसकी? साक्षी की। इसको बाबा कहता है पास विद ऑनर हो जाना। इसको बाबा कह रहा है स्कॉलरशिप वाली याद। ओम शांति। ओम शांति दीदी।